जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो का विषय है, टॉपिक है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान की लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल रीट की परीक्षा आ रही है और इस कला एवं संस्कृति नामक सब्जेक्ट में राजस्थानी भाषा एवं साहित्य नामक टॉपिक है। तो इस टॉपिक से संबंधित हम प्रश्न पढ़ेंगे। आज हम भाषा से संबंधित प्रश्न की जानकारी लेंगे। राजस्थानी भाषा एवं उनसे उनकी जो बोलियां हैं, राजस्थान में कहाँ कहाँ कौन सी बोली बोली जाती है और उन बोलियों की क्या विशेषताएं हैं, कौन से उसके क्षेत्र है, तो इससे संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे। तो आप वीडियो को देखिए। आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो समय से प्राप्त हो सके, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अन्य विषय के भी हमने वीडियो बनाए हैं, तो उनको भी देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाइए और लिंक पर क्लिक कीजिए। तो शुरू करते हैं हम राजस्थानी भाषा से संबंधित प्रश्न। राजस्थान की राज्य भाषा कौन सी भाषा है, यानी कि जो राजभाषा है, राज्य भाषा है, वह राजस्थान की कौन सी है। तो हम राजभाषा की बात करें तो राजभाषा हिंदी है। राजस्थान की राजभाषा हिंदी है और राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। तो आप ध्यान से इस प्रश्न को देखें। जब राजभाषा की बात की जा रही हो तो राजभाषा राजस्थान की हिंदी है और राजस्थान की जो मातृभाषा है, मातृभाषा राजस्थानी है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्या राजस्थानी भाषा संवैधानिक भाषा है? क्या राजस्थानी भाषा संवैधानिक भाषा है? नहीं, राजस्थानी भाषा संवैधानिक भाषा नहीं है। राजस्थानी भाषा असंवैधानिक है। संविधान में राजस्थानी भाषा का कोई उल्लेख नहीं है। राजस्थानी भाषा को मान्यता तो दी गई है, लेकिन ये संविधान में उल्लेखित नहीं है। संविधान की अनुसूची 8 में, यानी भाषा से संबंधित जो अनुसूची है वो कौन सी है? 8वीं अनुसूची है। तो संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का, जिसमें राजस्थानी का नाम नहीं है। राजस्थानी से अलग 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है, वो संवैधानिक भाषा है, लेकिन राजस्थानी भाषा संवैधानिक नहीं है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस की बात करें तो राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि ऑप्शन में निश्चित रूप से 14 सितंबर भी आएगा। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो वह 10 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? हम जानते हैं हर भाषा की लिपि होती है, तो राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? जिस तरह हिंदी की लिपि देवनागरी है, उसी तरह राजस्थानी भाषा की भी लिपि है मुंडिया। मुंडिया राजस्थानी भाषा की लिपि है। ऑप्शन में महाजनी या बनियानवी आए तो वह भी हमें ध्यान रखना है। मुंडिया आए तो मुंडिया करना है, अन्यथा महाजनी या बनियानवी होगा तो उनमें से भी हमें राइट करना है, वह भी राजस्थानी की लिपि है। राजस्थानी भाषा को विभिन्न विद्वानों ने किन किन नामों से पुकारा? जो राजस्थानी भाषा है उसको मारवाड़ी कहा है। कई लोग मारवाड़ी कहते हैं राजस्थानी भाषा को, कई राजस्थानी कहते हैं और कई मरु भाषा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल है, रेगिस्तान है, इसलिए राजस्थान की भाषा को मरु भाषा भी कहा जाता है। किस विदेशी विद्वान ने राजस्थानी नाम दिया? अब हम बात करें जो ये नाम दिए हैं राजस्थानी भाषा को, इनमें से राजस्थानी भाषा नाम किसने दिया? तो वह विदेशी विद्वान था, तो और उसका नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने साहित्य लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, कौन सी पुस्तक में, कौन से साहित्य में दिया? लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1912 में राजस्थानी भाषा को राजस्थानी नाम दिया था। तो हमें ध्यान रखना है विद्वान का नाम भी और साहित्य का नाम भी। और ये विभिन्न भाषाओं का एक सामूहिक नाम है जो अब मान्य है, यानी राजस्थानी भाषा को मान्यता दी गई है, बस संविधान में उसका उल्लेख नहीं है। राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का उल्लेख किस किसने दिया? यानी राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी कहा तो किस किसने कहा? कुशल लाभ ने अपने ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में कहा। किसने कहा? कुशल लाभ ने। और कहाँ कहा? पिंगल शिरोमणि में मारवाड़ी कहा राजस्थानी भाषा को। अबुल फजल ने आईने अकबरी में मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया। राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया अबुल फजल ने और कुशल लाभ ने। और कहाँ किया उसका भी यहाँ उल्लेख किया गया है, अपने ग्रंथ कुशल लाभ ने पिंगल शिरोमणि में, जबकि अबुल फजल ने आईने अकबरी में किया। उद्योतन सूरी ने अपने किस ग्रंथ में राजस्थानी को मरु भाषा कहा?
हमने देखा राजस्थानी भाषा को राजस्थानी मरुभाषा या मारवाड़ी कहा गया, तो किसने मारवाड़ी कहा, किसने मरुभाषा कहा और किसने राजस्थानी कहा, हमने यहाँ सभी प्रश्नों में देख लिया है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उद्योतन सूरी ने कुवलय माला में किस ग्रंथ में कहा? कुवलय माला में उद्योतन सूरी ने राजस्थानी को मरुभाषा कहा। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, किसने कहा, किसमें कहा और क्या कहा, यानी मरुभाषा कहा उद्योतन सूरी ने और अपने ग्रंथ कुवलय माला में कहा। राजस्थान के लिए विद्वानों ने किन किन नामों का प्रयोग किया? अब हम देखते हैं, पहले हमने देखा राजस्थानी भाषा को क्या क्या कहा गया और किसने कहा। यहाँ बात कर रहे हैं हम राजस्थान के लिए विद्वानों ने किन किन नामों का उल्लेख किया, यानी राजस्थान को क्या क्या कहा गया। राजस्थान को कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान एवं रायथन नाम दिया। 2 नाम दिए, राजस्थान एवं रायथन। किसने दिए? कर्नल जेम्स टोड ने। उसके बाद जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना कहा। राजस्थान को राजपूताना कहा क्योंकि राजस्थान में राजपूत बहुत अधिक संख्या में रहते थे, लेकिन ये मौखिक रूप से कहा 18वीं ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना मौखिक रूप से कहा, जबकि विलियम फ्रैंकलिन ने राजपूताना लिखित रूप प्रयोग किया, यानी लिखित रूप से बताया। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है ऑप्शन में क्या आता है और किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, उसी के अनुसार हमें टिक लगाना है, आंसर देना है। आगे देखते हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को कितने चरणों में विभाजित किया गया है। जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई सबने अलग अलग मानी है, तो जो चरण है राजस्थानी भाषा के उत्पत्ति के उनको कितने भागों में विभाजित किया गया? 4 चरणों में विभाजित किया गया। 11वीं से 13वीं शताब्दी, 13वीं से 16वीं शताब्दी और 16वीं से 18वीं शताब्दी और 18वीं से आज तक। राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? तो राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन यानी सर्वप्रथम जो अध्ययन किया 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। जो लैंग्वेज से संबंधित इनकी पुस्तक थी उसमें किया। और किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? किससे मानी जाती है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति? राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 12वीं सदी में हुई। कब हुई? तो यहाँ अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, एक मत नहीं है कि किससे हुई, सबने अलग अलग माना है। कब हुई? 12वीं सदी में हुई, और अगर ईस्वी सन दिया हुआ हो तो 1150 में हुई। सौरसेनी अपभ्रंश से मानी है महावीर प्रसाद शर्मा एवं एलपी टेस्सीटोरी ने। तो यहाँ सौरसेनी में सबसे पहले शब्द आ रहा है स, और महावीर प्रसाद शर्मा में भी श आ रहा है और एलपी टेस्सीटोरी में भी स आ रहा है। तो हमें थोड़ा सा आइडिया लेना है कि किसने क्या कहा, क्योंकि 4 नाम दिए हुए हैं और 4 जगह से उत्पत्ति मानी गई है, तो इनको थोड़ा सा दिमाग में किसी भी शब्द को पकड़ करके हमें याद रखना है। तो हम स से स को याद रख सकते हैं महावीर प्रसाद शर्मा, यानी शर्मा से सौरसेनी याद रख सकते हैं। इसी तरह से नागर अपभ्रंश से जो उत्पत्ति मानी है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने एंड पुरुषोत्तम मेनारिया ने। नागर में ना है और यहाँ ग्रियर्सन और मेनारिया दोनों में ना है। गुजरी अपभ्रंश से उत्पत्ति मानी है के मुंशी एवं मोतीलाल मेनारिया ने। तो यहाँ हमें इसे याद रखना पड़ेगा, और आप अगर अपनी तरफ से कोई शब्द जोड़ करके याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह से सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से मानी है सुनीति चटर्जी ने। यहाँ दोनों में स आया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि सुनीति चटर्जी ने किससे उत्पत्ति मानी? सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से। आगे देखते हैं एलपी टेस्सीटोरी ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में वर्गीकृत किया? तो एलपी टेस्सीटोरी ने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में वर्गीकृत किया है, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। यानी जो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण है एलपी टेस्सीटोरी ने दिया है और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी दिया है। जो एलपी टेस्सीटोरी का है वो 2 भागों में है, जबकि ग्रियर्सन ने 5 भागों में इसको वर्गीकृत किया है। तो यहाँ हम देखते हैं एलपी टेस्सीटोरी का वर्गीकरण पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में आती है मारवाड़ी, जबकि पूर्वी राजस्थानी में आती है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाता था, और इधर पश्चिमी राजस्थान का जो मुख्य केंद्र था वो जोधपुर था, मारवाड़ का। तो मारवाड़ यानी जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वह मारवाड़ी माना गया है। डॉक्टर एलपी टेस्सीटोरी ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से बताई है। जैसा कि हमने ऊपर भी देखा, इनका अधिकांश समय बीकानेर में गुजरा एवं इनका देहांत भी बीकानेर में ही हुआ।
मारवाड़ी भाषा का विस्तार पश्चिमी राजस्थान में किन मुख्य क्षेत्रों में है? तो यह है पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर मारवाड़ी भाषा का प्रमुख केंद्र है, और अन्य प्रमुख क्षेत्र है पाली, नागौर और बाड़मेर। मारवाड़ी की राजस्थान में क्या विशेषता है? अब हम बात करें जो मारवाड़ी भाषा है उसकी क्या विशेषता है, तो साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो मारवाड़ी समृद्ध एवं महत्वपूर्ण भाषा है, यानी मारवाड़ी में अनेक साहित्य लिखे गए हैं। मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है, और उत्पत्ति मानी है इसकी गुर्जरी अपभ्रंश से। मारवाड़ी की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानी है। जो प्रमुख साहित्य हैं उनमें हम देखते हैं राजियारा सोरठा, वेली किशन रुक्मणीरी, ढोला मरवण, मूमल इत्यादि सभी मारवाड़ी में लिखे गए हैं। और दुनिया की सबसे लोकप्रिय बोली भी मारवाड़ी मानी जाती है। मारवाड़ी की बोलियां कौन कौन सी है? जो मारवाड़ी की बोलियां हैं, मारवाड़ी भाषा है राजस्थान की, उसकी कुछ बोलियां उपबोलियां हैं, तो वह हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी है। सबसे पहली है नाड़िया, जो कहाँ बोली जाती है? पाली में। साथ ही हमने इनके जो प्रभाव क्षेत्र है, कहाँ कहाँ ये बोली जाती है, वह भी हमने लिखे हैं, तो आप इनको भी ध्यान रखें। थली, थली है बीकानेर या जैसलमेर का क्षेत्र। थली का अर्थ है रेत से घिरा हुआ भूभाग, और हमें पता है बीकानेर और जैसलमेर ऐसे क्षेत्र है जो रेतीले मैदान है वहाँ पर। इसके बाद है ठडगी, ये भी जैसलमेर की। वागड़ी, वागड़ी डूंगरपुर। शेखावाटी, शेखावाटी जो क्षेत्र है सीकर, झुंझुनू, चूरू का, वहाँ पर बोली जाती है। इसी तरह से बीकानेरी, बीकानेरी बीकानेर में। गोड़वाड़ी, गोड़वाड़ी जालोर में। जालोर में और पाली में भी है, लेकिन हम देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है। तो जालोर में जो आहोर तहसील है वहाँ का पूरा भाग, पूर्वी भाग है ये, पूर्वी भाग से बाली तक, बाली आता है पाली में, यानी आहोर से बाली तक है। आहोर पड़ता है जालोर में, जबकि बाली पड़ता है पाली में। तो ये हो गई जालोर से पाली तक। देवड़ावाटी, देवड़ावाटी सिरोही में। देवड़ावाटी का ही अन्य दूसरा नाम है सिरोही भी, सिरोही बोली भी कहा जाता है देवड़ावाटी को। लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो जो लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसे नाड़ा भी कहा जाता है। ध्यान रखना इस बात को, नाड़ा कहने के कारण ही यहाँ की जो बोली है उसे नाड़िया कहा जाता है। लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाड़ा कहते हैं। यह पाली के आसपास का क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ की जो बोली है उसे नाड़िया कहा जाता है। किस बोली पर गुजराती का प्रभाव देखने को मिलता है? तो यह है वागड़ी। वागड़ी बोली पर गुजराती का प्रभाव देखने को मिलता है। वागड़ी बोली डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के सम्मिलित राज्यों का नाम वागड़ था। वहाँ की भाषा वागड़ी कहलाई। जो वहाँ की भाषा है यानी डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जो क्षेत्र है उसको वागड़ कहा जाता है, और वहाँ जो बोली जाती है उसे वागड़ कहा जाता है, यानी वागड़ी बोली कहलाती है वह। और वागड़ी की भी सहायक बोली है भीली बोली। मारवाड़ी की राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली कौन सी मानी जाती है? मारवाड़ी के बाद, मारवाड़ी के बाद सही लिखा है ये। मारवाड़ी के बाद राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली कौन सी मानी जाती है? यानी मारवाड़ी के बाद कौन सी दूसरी बोली है, भाषा है जो महत्वपूर्ण है? तो वह है मेवाड़ी, और मेवाड़ क्षेत्र है उदयपुर के आसपास का। पूर्वी राजस्थान में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी के जो प्रमुख क्षेत्र है वह जयपुर है। उत्तरी जयपुर को छोड़कर, जयपुर में भी जो उत्तरी भाग है उसको छोड़ करके किशनगढ़, टोंक, लावा तथा अजमेर, मेरवाड़ा के पूर्वी अंचल में ढूंढाड़ी बोली जाती है। और इसका जो प्रभाव है वह गुजराती, मारवाड़ी एवं ब्रजभाषा का है। यानी जो ये ढूंढाड़ बोली है, भाषा है, उस पर गुजराती, मारवाड़ी एवं ब्रजभाषा का अत्यधिक प्रभाव है। तीनों का इसमें मिश्रण देखने को मिलता है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो राज्य की सबसे बड़ी बोली मानी जाती है ढूंढाड़। ढूंढाड़ी बोली के उल्लेख किस पुस्तक में मिलते हैं? तो ढूंढाड़ी बोली के उल्लेख मिलते हैं 8 देश गुजरी में। ये जो पुस्तक है इस नाम की वह 18वीं सदी की पुस्तक है, और इसमें इसका उल्लेख मिलता है। इसे जयपुरी या झाड़साई भी कहते हैं। ढूंढाड़ी बोली को जयपुरी या झाड़साई भी कहा जाता है। संत दादू एवं उनके शिष्यों ने ढूंढाड़ी भाषा में ही रचनाएं लिखी है, यानी जो दादू पंथ की रचनाएं हैं वो ढूंढाड़ी में ही मिलेगी। ढूंढाड़ी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? अब जिस प्रकार से हमने मारवाड़ी की बोलियां देखी उसी तरह से ढूंढाड़ी की भी कुछ बोलियां हैं। तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी जो शाहपुरा में बोली जाती है।
नागरचौल, किशनगढ़, अजमेरी, काठेड़ी और हाड़ौती, ये सभी ढूंढाड़ी की बोलियां हैं। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसका नाम है तोरावाटी, जहां ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ। जो कांतली नदी का क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है और वहाँ की भाषा तोरावाटी कहलाती है, और यहाँ पर ही गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था, और गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कही जाती है। प्रभाव क्षेत्र है खंडेला की पहाड़ी से, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग। हाड़ौती भाषा का उल्लेख किस में मिलता है? तो हाड़ौती भाषा का उल्लेख मिलता है, जो इसका अर्थ में प्रयोग मिलता है वो सर्वप्रथम केलॉग की हिंदी ग्रामर, यानी केलॉग विद्वान का नाम है और इसकी हिंदी ग्रामर है जिसमें 1875 ईस्वी में इसका उल्लेख किया गया। इसके बाद ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में हाड़ौती को बोली के रूप में मान्यता दी। इसके बाद ग्रियर्सन ने भी हाड़ौती को मान्यता दी और वह भी अपने ग्रंथ में। कवि सूर्यमल्ल मिश्रण की रचनाएं किस बोली में मिलती है? तो सूर्यमल्ल मिश्रण की रचनाएं हाड़ौती बोली में मिलती है। राजस्थान का वह कौन सा भूभाग जहां मेव जाति की बहुलता के कारण क्षेत्र मेवात एवं बोली मेवाती कहलाई? जाति में छोटी की मात्रा आएगी, इस तरह से इसको समझा जाए। तो ये क्षेत्र है अलवर और भरतपुर के क्षेत्र। अलवर और भरतपुर जिले हैं उसमें बोली जाती है। अलवर में किशनगढ़, तिजारा, रामगढ़, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ तहसीलें, जबकि भरतपुर में कामा व नगर तहसील के पश्चिमोत्तर भाग, हरियाणा में गुड़गांव जिला व उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले तक ये विस्तृत है। कौन सी बोली? मेवात। मेवाती पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। तो क्या विशेषता है मेवाती की? पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। मेवाती में किसका अधिकांश साहित्य रचित मिलता है? तो जो मेवाती बोली या भाषा है उसमें लालदास एवं चरणदास जी जो संत हैं उनके संप्रदायों का साहित्य मेवाती में ही मिलता है। साथ ही चरणदास जी की जो शिष्याएँ थी दयाबाई व सहजोबाई, इन्होंने भी रचनाएं मेवाती में ही लिखी है। जोधपुर का हम्मीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीम विलास काव्य, अली बख्शी ख्याल लोकनाट्य आदि रचनाएं किस बोली में की गई? तो ये जो लोकनाट्य हैं, जोधपुर का हमीर रासो महाकाव्य है और शंकर राव का भीम विलास काव्य, ये सभी अहिरवाटी में लिखा गया है। अहिरवाटी आभीर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे हीरवाटी या हीरवाल भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अहिरवाटी क्षेत्र को राठ एवं बोली को राठी भी कहा जाता है। अहिरवाटी किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अहिरवाटी राजस्थान के मुख्यतः अलवर, बहरोड व मुंडावर तहसील तथा जयपुर की कोटपुतली तहसील के उत्तरी भाग, हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक जिले एवं दिल्ली के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। केवल राजस्थान की बात की जाए तो अलवर, बहरोड व मुंडावर तहसील और जयपुर की कोटपुतली तहसील, और इन तीनों ही क्षेत्रों को राठ क्षेत्र कहा जाता है। बहरोड, मुंडावर व कोटपुतली को राठ क्षेत्र भी कहा जाता है। और यहाँ जो बोली जाती है अहिरवाटी, उसको राठी भी कहते हैं। और इसके साथ में लगे हुए जो हमारे राज्य हैं, जैसे हरियाणा का गुड़गांव, महेंद्रगढ़ व नारनौल, रोहतक जिले एवं दिल्ली के दक्षिणी भाग में भी अहिरवाटी बोली जाती है। यह बांगरू हरियाणा एवं मेवाती के बीच की बोली है। अहिरवाटी में मुख्यतः कृष्ण के पद गाए जाते हैं। जो यादववंशी है वो अहिरवाटी बोलते हैं, इन्हें अहिर भी कहा जाता है। खेराड़ी बोली कौन सी भाषाओं का मिश्रण है? तो खेराड़ी बोली कौन सी भाषाओं का मिश्रण है, इसके लिए हमने एक ट्रिक दी है। के खेराड़ी से के और MDH मसाले का नाम था कभी, तो हमें याद रह जाएगा। MDH से बनता है मेवाड़ी, ढूंढाड़ी एवं हाड़ौती, यानी कि MDH मेवाड़ी, ढूंढाड़ी एवं हाड़ौती का मिश्रण है खेराड़ी बोली। और इसका प्रभाव क्षेत्र है शाहपुरा। शाहपुरा अनेक शाहपुरा है राजस्थान में, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम भीलवाड़ा शाहपुरा की। और इसके अतिरिक्त बूंदी के इलाके में भी खेराड़ी बोली जाती है। इसे राजस्थान की कॉकटेल बोली भी कहा जाता है। कॉकटेल से अर्थ है जहाँ दो या दो से अधिक बोलियों का मिश्रण होता है। कौन सी बोली का रांगड़ी रूप कर्कश है जो मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है? यानी उस बोली का नाम बताना है जिसकी जो रांगड़ी बोली है और रांगड़ी का जो रूप है वह कर्कश है। तो यह है मालवी का।
यानी मालवी के जो 4 रूपों में मालवी है, 4 इसकी उपबोलियां हैं, उनमें से रांगड़ी एक है। और ये जो रांगड़ी है ये थोड़ी कर्कश भाषा है। रांगड़ी बोली मारवाड़ी की व मालवी का मिश्रण है। मालवी की 4 उपबोलियां कौन कौन सी है? तो यहाँ बात करेंगे हम मालवी की 4 उपबोलियों की। तो सोंडावड़ी व काठवाड़ी 2 उपबोलियां हैं और इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वह एमपी में है, यानी एमपी में बोली जाती है, इसका प्रचलन एमपी में है। निमाड़ी है जो दक्षिणी राजस्थान में एवं रांगड़ी मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। अन्य बोलियां एवं क्षेत्र तो राजावाटी उदयपुर में, नागरचौली सवाई माधोपुर में और जगरोटी करौली में और सेरा बोली जाती है कोटपुतली जयपुर में। तो ये थे हमारी भाषा एवं बोलियों से संबंधित प्रश्न। अगले वीडियो में हम साहित्य की बात करेंगे। जो राजस्थानी साहित्य हैं उनमें से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जो महत्वपूर्ण साहित्य होंगे और साहित्यकार होंगे उनको लेकर के हम अगले वीडियो में आएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।